आप सभी को सप्रेम नमस्कार। मित्रों, इस वक्त की उम्र 64 साल की है। जब 50 के आसपास के थे तो एक दिन मध्य रात्रि को ये ख्याल आया कि बिग बॉस, वो बिग बॉस है ना ऊपर वाला, वो किसी दिन भी कह सकता है कि भाई आप वापस आ जाओ, और उस वक्त चलते बनेगा, आगे का एक सेकंड नई सांस नहीं मिलेगी। तो जहन में ये ख्याल आया, क्या ऐसी अंतरात्माएं, आत्मा की कोई इच्छा बची है जो हम इस जर्नी में पूरी करना चाहते हैं? तो अंदर से आंसर ऑब्वियस आना था, वो मैं ना पूरी जिंदगी सेवक, फुल टाइम सेवक बनना चाह रहा था। तो अंतरात्मा ने बोला कि अगर फुल टाइम सेवक बनने की इच्छा है तो के.एस. छाबरा, अब यही समय है, इसकी पूर्ति कर लो। उस दिन मध्य रात्रि को हमने ये डिसाइड किया कि पैसे कमाने का क्रम यहां खत्म और बाकी की जिंदगी सेवा को समर्पित कर दी जाए। उस भावनाओं से सुबह मैंने मिसिस छाबरा से बात की कि भाई इस तरीके से व्यापार से संन्यास लेने का प्रोग्राम बन रहा है। तो एक बार को तो वो चौंक उठी, पर फिर जब हमने देखा कि यही अंतरात्मा की इच्छा है तो मिसिस छाबरा और परिवार भी हमारे सपोर्ट में आ गया, और तब विचार बना कि व्यापार को बेच दिया जाए, बाकी की पूंजी जीवन गुजार चलने के लिए इनफ हो जाएगी, और हम सेवा को समर्पित हो गए। 2010 में आनंद आश्रम नाम से सेवाएं शुरू की गई। अभी चैरिटेबल ट्रस्ट आई नहीं थी, ये 2010 की बात कर रहा हूं। शुरू में हमने जो सेवाएं शुरू की वो काउंसलिंग सेवा सबसे पहली थी, क्योंकि उन दिनों हम देखते थे कि न्यूज़पेपर में रोज खबरें छप रही हैं, आज इसने सुसाइड किया, ये ट्रेन के नीचे आ गया, इसने 15वीं मंजिल से जंप किया, ये बस से जानबूझ के टकरा के उसने अपनी जान खत्म कर ली, जीवन को अंत कर दिया। हम दुखी होते थे इन समाचारों से। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये मित्र लोग जिन्हें विचार शक्ति में अंधेरा छा गया है, उन्हें कुछ हल्का सा स्पिरिचुअल प्रकाश दिया जाए तो उनकी जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। और आनंद आश्रम की काउंसलिंग शुरू हुई, और मित्रों बताऊं, धीरे धीरे तो ये इतनी पॉपुलर होती गई कि उस वक्त के कई जाने माने नाम आनंद आश्रम में काउंसलिंग सेवा का लाभ लेने आते थे। फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज बड़ौदा के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, और वहाँ के ऑडिटोरियम्स में, मीटिंग हॉल्स में ये हैप्पीनेस प्रोग्राम निरंतर चलते रहते थे। फिर जब ये प्रोग्राम्स को सक्सेस मिला तो हमने सोचा कि अब नई सेवाएं शुरू की जाए, और फिर आ गई सेवा वस्त्रदान। आजकल इतने सारे परिवार में नए कपड़े लेते हैं सभी लोग, और फिर पुराने कपड़े अभी सच में पुराने नहीं हुए होते, नए आ जाते हैं, तो वो अच्छी कंडीशन के कपड़े आनंद आश्रम ने लेना शुरू किया, और गरीबों में जाकर ये कपड़े बंटते चले गए। ये पहले 2 साल की कहानी है, 2010 से 2012 तक, और 12 में आ गई आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट। और चैरिटेबल ट्रस्ट जब फॉर्म करनी थी तो हमने बोला कि भैया उसके लिए तो मिनिमम 10 लोगों की जरूरत है। तब हमारे दोस्त, हमारे परिवार के सदस्य, बहुत करीबी लोग, जिनके साथ एक मीटिंग में बात हुई कि ऐसा ट्रस्ट फॉर्म करने का विचार बन रहा है, तो अरे वाह, उत्साह तो इतना अच्छा था कि वो लोग भी जुड़ गए, और ये लो अब आ गई आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 10 लोगों से शुरू हुई थी। वहां से शुरू होकर मित्रों ये सेवा का कारवां चलता रहा, और हमें खुशी है कि आज 1500 से ज्यादा लोग आनंद आश्रम सेवा के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब कौन कौन सी विशेष सेवाएं हैं जो आती गई और समाज में अपना अपना स्थान बनाती गई, मैं उनका विवरण करूंगा। सबसे पहली सेवा आई जीवन मूल्य। जीवन मूल्य मतलब बच्चों को गाइड करना कि अपना जीवन मजबूत कैसे बनाया जाए, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे की जाए। जिस तरीके से कोई भव्य मंजिल बनानी हो तो ये जरूरी है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। उसी तरीके से बचपन से घड़तर इस तरीके से होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए कि इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे कल के सेवक, कल के लीडर्स, कल के आर्मी मैन,
कल के पॉलिटिशियंस, कल के हीरो, तो आज का समय है उन्हें ग्रूम किया जाए सभी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स में। तब जीवन मूल्य सेवा धीरे धीरे स्कूलों में गई और जड़ पकड़ने लग गई। और जीवन मूल्य सेवा में सबसे अच्छी अचीवमेंट तो तब हुई, वडोदरा महानगर सेवा सदन ने हमें उनके 106 स्कूल जीवन मूल्य वैल्यू एजुकेशन के लिए उन्होंने बाय ऑफिशियल ऑर्डर आनंद आश्रम को जिम्मेदारी दे दी। अब इसके साथ साथ में सेवा आ गई विद्या सहयोग। जीवन मूल्य में जब हम स्कूल्स में जाते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो देखते थे कि कई बच्चे ऐसे हैं, किसी के पास सर्दियों में स्वेटर नहीं है, किसी के पास स्कूल बैग्स टूट गए हैं, वाटर बॉटल्स पुरानी हैं, अनहाइजीनिक हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं आ पा रहे क्योंकि यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो विद्या सहयोग के अंतर्गत आनंद आश्रम ने इन बच्चों को ये सेवा देना शुरू किया। यहां तक पहुंचते पहुंचते मेंबर्स ने ये महसूस किया कि जीवन की इस जर्नी में जब बुढ़ापा आ जाता है, वो सबसे कठिन समय होता है पास करने के लिए। तो क्यों ना सीनियर सिटीजन स्पिरिचुअल सेवा शुरू की जाए। तो हमारे 15 मेंबर्स ने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया सीनियर सिटीजन स्पिरिचुअल सेवा। और बड़ौदा के आसपास जितने भी सीनियर सिटीजन होम्स हैं जहां वो सीनियर सिटीजन्स को रखते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, आनंद आश्रम की ये टीम जो इतनी दिल वाली है, हर हफ्ते शनिवार को 4:30 से लेकर 6:30 को ये टीम सीनियर सिटीजन्स के साथ होती है। इंटरेक्शन होता है, प्यार का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जो कोई चाहते हैं उन्हें सुनने वाला मिले, और हमारे वॉलंटियर्स ये काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और इन मीटिंग्स में भजन के, कीर्तन के प्रोग्राम्स भी रखे जाते हैं। और हमारी ईश्वर जी से प्रार्थना है ये सीनियर सिटीजन स्पिरिचुअल सेवा तो निरंतर आगे बढ़ रही और बढ़ती चली जाए। आगे जाते हैं तो हमारी एक नई सेवा आती है, साथी हाथ बढ़ाना। अब ये सेवा है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि अगर आपको ये तकलीफ है तो आप आनंद आश्रम में आइए। जैसे पुराने टाइम में चर्च, अगर अपन बहुत पुराने टाइम में देखते हैं ना कि यूरोप अमेरिका में चर्च के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा लगा रहता है जिसकी बहुत लंबी दूरी होती है। किसी को गांव में, शहर में तकलीफ है तो वो आके टंग टंग घंटा बजाएगा और पादरी अंदर से निकल के बोलेगा, टेल मी माय चाइल्ड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आनंद आश्रम का सेवा दरवाजा 24 घंटे खुला है। समाज में कई लोग डिफरेंट तरीकों की तकलीफों को लेकर आनंद आश्रम पहुंचते हैं, और ईश्वर जी हमें शक्ति देते हैं, हम सब वॉलंटियर्स को, कि हम उनकी तकलीफ समझें और सॉल्व करने का प्रयास करें। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनंद आश्रम वॉलंटियर्स मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। और यदि कोई दिक्कत ज़्यादा ही बड़ी हो जो हमसे नहीं हो सकती, तो आज तो देखिए ये व्हाट्सएप का ज़माना है, मैसेजेस का ज़माना है, हम ईश्वर जी को ये जिम्मेदारी दे देते हैं। और ईश्वर जी हमेशा, उनका, ईश्वर जी का रिकॉर्ड तो हमेशा अनब्रेकेबल ही होना है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को मदद करना चाहिए और हम उस तक मदद नहीं पहुंचा पाए। धीरे धीरे सेवाएं कारवां की तरह आगे बढ़ रही हैं। कमाटी बाग के एक कोने में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जिसके अंदर आई बैंक है, एलमेक्स आई बैंक। उसमें हमें एक बार इनविटेशन मिला, वहां एनुअल डे सेलिब्रेशन होना था। और जब आई डोनेशन के बारे में इतनी चर्चा होती रही वहां, तो हमें तो बात वो अंदर घुस गई। हमने कहा क्यों नहीं हम इस एरिया को भी एक आगे सेवा की एक्टिविटी बनाएं। वहां से शुरू हुई आनंद आश्रम की नेत्रदान सेवा। अब नेत्रदान सेवा ने बड़ौदा वासियों के साथ मिलके एक रिकॉर्ड ऑलरेडी स्थापित कर दिया हुआ है। अगले रिकॉर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं। नेत्रदान में आई डोनेशन तब करना है नेचुरली जब जीवन समाप्त हो चुका है, आपका जीवन बचा है और नेत्रदान नहीं हो सकता। तो अब जो आया है उसकी डेथ तो निश्चित होनी है, जो आया है वो जाएगा। तो हमने बड़ौदा वासियों को ये मैसेज फैलाना शुरू किया कि जब जब आपके फैमिली के क्लोज लोग यहाँ से विदाई लें तो उनके नेत्रों को दान कर दिया जाना चाहिए। वो नेत्र
नेत्रहीन जिन्हें कॉर्नियल रिप्लेसमेंट की जरूरत है उनको ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी जाएंगी और उनकी रोशनी आ जाएगी। तो आनंद आश्रम के नेत्रदान प्रोग्राम के अंतर्गत 66,000 से ज्यादा संकल्प फॉर्म ऑलरेडी भर लिए गए हैं और ये एक्सरसाइज, ये कैंपेन्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। 500 से ज्यादा नेत्रदान इन इफेक्ट आ चुके हैं और 100 के आसपास बड़ौदा में ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं जिनकी ज्योति लौट के आई है। अब अगर ईश्वर जी शक्ति दें तो हम चाहेंगे कि नेत्रदान का ये प्रोग्राम जो बड़ौदा से शुरू हुआ है वो बड़ौदा के बाहर निकले और पूरे देश में जाए। और ईश्वर जी से प्रार्थना है, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना दाता कि देश में कोई भी ऐसा सूरदास नहीं बचना चाहिए जो केवल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के कारण उसे बेनिफिट न मिल सके। अब समय बढ़ा आगे और हम पहुंच जाते हैं कोरोना काल में। पहले तो समाज में खुशियां ही खुशियां थी, दुख हमें स्पर्श करते थे और हम पूरी कोशिश करते थे कि लोगों के दुख का निवारण हो सके। अब आया कोरोना, जब पूरा सेंटिमेंट डूब गया। कोरोना में कई सारे मजदूर ऐसे थे जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिन्हें पैसे मिलने बंद हो गए। सरकारी हेल्प तो जो बाद में आई वो आई, पर घर चलाने में मुश्किल हो रही थी। तब आनंद आश्रम के सेवक कोरोना का रिस्क लेते हुए बाहर निकले और चुन चुन के घर निकाले गए जिनको हमारी मदद की जरूरत थी, और पूरे समाज को साथ में लेकर, काफी सारे कॉरपोरेट्स को साथ में लेकर अन्न पहुंचाया गया, कुक्ड फूड पहुंचाया गया, कपड़ों की जहां जरूरत थी वहां कपड़े पहुंचाए गए, और जो भी कुछ पॉसिबल जिस किसी से हुआ पूरा तन मन धन से कोरोना में इन सब वॉलंटियर्स ने रिस्क लेते हुए सेवाएं पहुंचाई। अब धीरे धीरे जो समय आता है वो जाता है। कोरोना भी ऑलमोस्ट चले गए वाली स्थिति, निकल तो नहीं गया पर अपना नुकसान तो कर गया ना। समाज में ऐसे कई सारे लोग रह गए जिनके परिवार में उनके ब्रेड विनर की डेथ हो गई। अब उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये डिफिकल्टीज थी। तो आनंद आश्रम जी को ईश्वर जी ने आनंद आश्रम को फिर प्रेरणा दी कि भाई अब ऐसी कोई सेवा शुरू की जाए जहां इन बहनों को कुछ अपना स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी आए। तो हमारे सर्वे ने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की जानी चाहिए। उंडेरा गांव जो कोयली के पास है, वहाँ आनंद आश्रम की वोकेशनल स्टिचिंग ट्रेनिंग सेवा शुरू की जिसका नाम स्वशक्ति है। स्वशक्ति के अंदर आज 150 से ज़्यादा बहनें ट्रेनिंग ले चुकी हैं। वो प्रोफेशनल कपड़े सी लेती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े सीखती हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए कोशंब मल्टी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बड़ौदा की, जिन्होंने अनलिमिटेड क्लॉथ सप्लाई करने की सेवा ऑफर कर रखी है। हमें दूसरे लोग भी सपोर्ट करते हैं और स्वशक्ति कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने तो एक पहल की थी, हमें थोड़ी पता था कि वो एक रेगुलर प्रोग्राम बन जाएगा। अब हमें लग रहा है कि स्वशक्ति आनंद आश्रम का एक परमानेंट प्रोग्राम बन चुका है और चलते चले जाएगा। इस तरीके से ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन और कई तरह की विभिन्न सेवाएं हैं जो ईश्वर जी की प्रेरणा से ही स्टार्ट हुई और वो ही करने कराने वाले हैं और सेवाएं निरंतर चल रही हैं। बड़ोदरा वासी, वॉलंटियर्स, कमिटीज के चेयरपर्सन, सभी ट्रस्टीज आनंद आश्रम की सेवा में इतने मुग्ध और लग्न हैं कि ये लगन देखते हुए हमें कॉन्फिडेंस है कि सेवा का फ्यूचर भी बहुत ही सुंदर है। अब लास्ट में ये जर्नी जा कहाँ रही है और कहाँ जाने वाली है, कहाँ रुकेगी वो तो हमें भी नहीं पता, पर नेक्स्ट मंजिल क्या है? नेक्स्ट मंजिल है आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ पहले 2 शब्द जो हैं आनंद आश्रम, एक वृद्धाश्रम को एस्टेब्लिश करना है। और माता जी के चरणों में पावागढ़ के आसपास जमीन की शोध की जा रही है और हो सकता है जब अगली बार हमारी आपके साथ बातचीत हो मन की बात, तब बहुत बड़ी बात नहीं है हम आपको ये डिक्लेयर करें कि वृद्धाश्रम के लिए जमीन ले ली गई है। उसको हम वृद्धाश्रम तो शब्दों में बता गए, पर वो होगा सीनियर सिटीजन सेवा केंद्र, अ हैप्पीनेस होम। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप सब प्रार्थना करें
आप सब दुआ करें कि ईश्वर हमारी अगली मंजिल तक हम सबको मिलके आसानी से पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।